छात्रों, आज हम भाषा में प्रयुक्त मुहावरे एवं लोकोक्ति विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अंतर को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भाषा में जीवंतता एवं रोचकता लाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली एवं प्रभु विष्णु बन जाती है। तो अब हम मुहावरा का अर्थ जानेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या जानेंगे। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास, वार्तालाप तथा सवाल जवाब। मुहावरा कुछ पदों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ न लेकर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे आधा तीतर आधा बटेर। तीतर और बटेर दोनों ही पक्षी होते हैं। व्यक्ति शाब्दिक अर्थ से न तो तीतर हो सकता है न बटेर, जबकि लाक्षणिक अर्थ से व्यक्ति द्विरंगी नीति वाला हो सकता है। छात्रों, अब हम मुहावरे की परिभाषा के विषय में जानेंगे। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने मुहावरे को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है। मुहावरा उन वाक्यों अथवा वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य वाच्यार्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण ही अर्थ जताते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे विलक्षणता पर बल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार उन्होंने भी मुहावरे को परिभाषित किया है। आपके अनुसार मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष से भिन्न रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भी लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त अर्थ पर बल देते हैं। जहाँ पृथ्वीनाथ पांडे जी विलक्षणता की बात करते हैं, वहीं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लक्ष्यार्थ की बात करते हैं। केवल शब्दों का ही अंतर है।
उनमें अर्थभेद नहीं है। कहने का आशय दोनों का एक ही है। छात्रों, मुहावरे के अर्थ एवं परिभाषा के उपरांत अब हम लोकोक्ति का अर्थ जानेंगे। तत्पश्चात उसकी परिभाषा को जानेंगे। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति को कहावत एवं प्रवाद वाक्य भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्रोवर्ब और उर्दू में इसे मसल कहते हैं। अब हम लोकोक्ति की परिभाषा को जानेंगे। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने लोकोक्ति को कहावत कहा है। आपके अनुसार कहावत उस बंधे पद समूह को कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेपतः सुंदर, प्रभावशाली तथा चमत्कारिक ढंग से बात कही जाती है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी संक्षेपता, सुंदर, प्रभाव और चमत्कार इन चीज़ों पर बल देते हैं। ऐसे पद समूह को वे मुहावरा या कहावत कहते हैं। जब समाज में सामान्य रूप से प्रचलित ऐसे पूर्ण या अपूर्ण वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेप में कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। तो छात्रों, हमने अभी मुहावरे का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके बाद लोकोक्ति, उसका अर्थ तथा उसकी परिभाषा को जाना। इसके बाद अब हम मुहावरे और लोकोक्ति दोनों के बीच के अंतर को जानेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आप जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। नंबर 1, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूरा एक वाक्य होती है। नंबर 2, मुहावरे का रूप प्रयोग के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है जबकि लोकोक्ति यथावत रहती है। नंबर 3, अर्थ की दृष्टि से मुहावरा अपूर्ण होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण होती है। नंबर 4, मुहावरा भाषा को जीवित एवं सशक्त बनाता है जबकि लोकोक्ति किसी बात के विरोध या समर्थन में कही जाती है। नंबर 5, मुहावरा वाक्यांश होता है, इसमें लोकोक्ति की भांति उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं। नंबर 6, मुहावरे के अंत में प्रायः ना ध्वनि रहती है जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। नंबर 7, मुहावरे का आशय या अर्थ
सरल होता है, उसे आसानी से समझा जा सकता है। लोकोक्ति का अर्थ कठिन होता है क्योंकि लोकोक्ति के पीछे पूरी एक कथा छिपी रहती है। नंबर 8, मुहावरे में प्रत्यक्ष जगत का क्रिया व्यापार लक्षित होता है, जबकि लोकोक्ति में भूतकाल की अनुभूति व सिद्धांत होते हैं। तो ये अंतर हमने जाना मुहावरों और लोकोक्तियों में। अब हम मुहावरों एवं लोकोक्तियों का महत्व समझेंगे, इनका क्या महत्व है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ शाब्दिक न होकर लाक्षणिक तथा व्यंग्यात्मक होता है, अर्थात वे अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। ये विशेष अर्थ भाषा में विलक्षणता उत्पन्न करता है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में ओज, चमत्कार तथा माधुर्य का समावेश होता है। सीधे सामान्य ढंग से कही गई बात का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त भाषा का। इस प्रकार मुहावरे एवं लोकोक्तियों से युक्त भाषा अत्यंत प्रभावशाली होती है। इनके प्रयोग से भाषा में प्रभावमयता आती है, साथ ही उसमें चार चांद लग जाते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त भाषा भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम होती है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सजीवता, सरसता, स्वाभाविकता का समावेश हो जाता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ भाषा की शुष्कता और नीरसता को समाप्त कर उसमें सरसता और रोचकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुहावरों एवं लोकोक्तियों का हमारी भाषा के लिए अत्यंत ही महत्व होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।